प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 6 के विज्ञान के अध्याय 14 है बल्ब जलाओ जगमग जगमग। तो इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न वस्तुओं में बिजली का चालक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहा। दूसरा है, बल्ब के आविष्कारक थे, तो एडिसन। तीसरा, बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है, तो टंगस्टन की। अगला है, हवा है तो बिजली का चालक। 2 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कमें है, जब विद्युत धारा सेल के एक सिरे व तार व बल्ब से होते हुए सेल के दूसरे सिरे तक प्रवाहित होते हैं तो हम चक्कर को डैश कहते हैं, तो परिपथ कहते हैं। दूसरा है, किसी वस्तु को विद्युत परिपथ में जोड़ने पर वो बल्ब जल उठता है तो इस वस्तु को विद्युत का डैश कहते हैं, तो विद्युत का चालक कहते हैं। अगला, ऐसी चीजें जिनको सर्किट में जोड़ने से बल्ब नहीं जलता इन्हें डैश कहा जाता है, तो कुचालक कहा जाता है। 3 नंबर प्रश्न है, राहुल ने नया सेल खरीदा, उसकी ठुंडी पर एक प्लास्टिक की सील बनी थी। प्लास्टिक की सील हटाए बिना राहुल ने सेल को टॉर्च में डाला। बताएं राहुल की इस टॉर्च को क्यों नहीं जली। तो इसका उत्तर होगा, सभी वस्तुओं को आवेश या धारा के गमन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। चालक तथा कुचालक वैसे वस्तुएं जिन्हें होकर धारा आसानी से एक सिरे से दूसरे तक गमन करती हो उसे चालक, तथा जिससे होकर धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे अचालक कहते हैं। चालक क्या होता है, लोहा तांबा, और कुचालक क्या होता है, प्लास्टिक शीशा। सेल की घंटी पर प्लास्टिक की सील लगी थी जिसके कारण धारा प्रवाहित नहीं हो पा रही थी, क्योंकि प्लास्टिक धारा के कुचालक होता है। यही कारण था कि राहुल की टॉर्च नहीं जली। 4 नंबर प्रश्न है, बल्ब के अंदर की कुंडली टूटने के कारण जब फ्यूज हो जाता है तो बताएं बल्ब क्यों नहीं जलता। तो इसका उत्तर होगा, किसी यंत्र को संचालित करने के लिए विद्युत परिपथ पूर्ण होना चाहिए। कुंडल टूटने के कारण विद्युत परिपथ टूट जाता है जिसके कारण धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। यही कारण है कि बल्ब नहीं जल पाता है। 5 नंबर प्रश्न है, किशन के पास एक ही तार था। तार के एक सिरे को उसने अपने बल्ब के चूड़ियों पर कसा और दूसरे सिरे सेल पर दबाया। फिर एक स्टील के डिब्बे पर सेल और बल्ब को दबाकर इस तरह रखा कि उसका बल्ब जल उठा। अपनी कॉपी में चित्र बनाकर समझाया कि एक ही तारे से परिपथ कैसे पूरा हो गया। तो इसका उत्तर होगा, टॉर्च के निचले ढक्कन में एक मोटे तार का स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग होने से बल्ब की घुंडी और दोनों सेल आपस में सटकर जुड़े रहते हैं। स्प्रिंग वाला तार टॉर्च के किनारे किनारे ऊपर चला जाता है। ऊपर इस तार के साथ स्विच की पत्ती जुड़ी होती है। स्विच को ऊपर दबाने से पत्ती ऊपर जाकर बल्ब के एक सिरे को छूती है। सर्किट पूरा होता है और बल्ब जल उठता है। 6 नंबर प्रश्न है, अपने शब्दों में समझाएं कि बल्ब में रोशनी कैसे होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। अधिक प्रतिरोध होने के कारण फिलामेंट में जब धारा प्रवाहित होती है तो वह काफ़ी गर्म हो जाता है, क्योंकि लगभग सभी विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तन हो जाती है। फिलामेंट जब काफ़ी गर्म होकर लाल हो जाता है तो यह प्रकाश और ऊष्मा देने लगती है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।